हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। स्टेनोग्राफर, जी हाँ, मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो सीधा निकलते ही यूपीएससी में लग जाते हैं, यूपीपीएसएस में लग जाते हैं, एसएससी में लग जाते हैं और बड़े बड़े एग्जामों में लग जाते हैं, लेकिन अंततः उन्हें कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन मुझे मिला है वो है स्टेनोग्राफर का। जी हाँ, यदि आप लोग अभी 12th पास किए हैं या फिर आपने अभी ग्रेजुएशन पास किया है तो आपके लिए यह कोर्स सबसे महत्वपूर्ण है। इसके यदि आपने ये कर लिया तो आपके लिए जो नौकरी लगने की संभावनाएं हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि स्टेनोग्राफर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें एसएससी में बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, विशेषकर जब आप एसएससी में जाएंगे तो आपके लिए कई सारी नौकरियों को ऑप्शन मिलेंगे। जैसे सरकारी नौकरियों के देखिए कई ऑप्शन हैं, जैसे एसएससी में भी मिलेंगे आपको, और यूपीपीएसएस का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। कमीशन के लेवल पर भी एग्जाम होते हैं जहां पर आप एक अच्छी सर्विस सैलरी पा सकते हैं। और ये जो 25,000 मैंने सैलरी लिखी है ये बेसिक पे से शुरू होती है। बेसिक पे मतलब इसमें जब आप सब कुछ ऐड करेंगे तो करीब करीब आपकी सैलरी 40, 45, 50, 60,000 तक भी इसकी सैलरी जाती है। और जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं उसमें तो और भी ज़्यादा जाती है। साथ ही साथ आपको इसमें वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आप हमेशा बड़े अधिकारी के पास लगे होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है लो कंपटीशन। जी हाँ, यदि मैं बताऊं कि देश में जो सबसे कम कंपटीशन वाली पोस्टें हैं उसमें से स्टेनोग्राफर एक है। जी हाँ, स्टेनोग्राफर ज़्यादा आदमी आते हैं नहीं, ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं नहीं, और इसीलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करें, क्योंकि इसमें यूपीपीएसएस एग्ज़ाम कराता है, एसएससी एग्ज़ाम कराता है, हाई कोर्ट एग्ज़ाम कराता है, कई मंत्रालय काम कराते हैं, ठीक, एग्ज़ाम कराते हैं। तो आपके लिए इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। शॉर्ट हैंड स्पीड आप टाइपिंग देख लीजिए, 80 से 100 के आसपास मांगा जाता है। ठीक, और इसमें जो अन्य अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप देखेंगे कि अनुभव के साथ इसमें जो सैलरी वगैरह है वो बढ़ती जाती है। ठीक, जो अन्य पोस्टें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएससी की एक पर्टिकुलर वैकेंसी ही निकलती है जिसे कहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। और ग्रुप सी की जो सैलरी है जब 8वां पे लगेगा करीब करीब 80,000 हो जाएगी। जी हाँ, और उसके बाद कई सारे पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, ऑफिस असिस्टेंट, मिनिस्ट्री के जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफर में एक मतलब आपको जैसे उर्दू के शब्द होते हैं, एक लैंग्वेज टाइप की है जिसमें आपको जल्दी जल्दी जो अधिकारी बोलते रहते हैं उनको बस आपको लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है इसमें। लेकिन ये लोग करते नहीं हैं क्योंकि उन्हें समय पर इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जब आप 12th पास करें किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस आपको करीब 3-4 महीने देने होंगे। जी हाँ, आपको 3-4 महीने देने होंगे। जब आप 3-4 महीने दे देंगे तो आप इसमें बिल्कुल कुशल हो जाएंगे। ठीक, जो कार्य है, कार्य आप जानते हैं जब जब अधिकारी सर्विस पर होते हैं तभी आपका कार्य पड़ता है, यानी कि करीब 9:30 से 5:30 के आसपास है। बहुत ज़्यादा कार्य भी नहीं है इसमें, कम प्रतियोगिता है, स्थिर और सुरक्षित नौकरियां हैं, कई सारी अच्छी सैलरी वाले भी नौकरियां इसमें आती हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी और बेहतरीन बात है। और हर राज्य में आते हैं। जी हाँ, आप जैसे यूपी के हैं तो आप बाकी राज्य में भी इसके जो वैकेंसी आती हैं उसमें भर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बैंक में हैं और पीएसयू में हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग, यानी जो कंपनीज़ हैं। ठीक, केंद्र में, राज्य में, उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आती है वो एसएससी में आती है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया सैलरी भी प्राप्त होती है। ठीक, और जो आपको चाहिए वो क्या है कि आपको अच्छा सुनना आना चाहिए। जी हाँ, महत्वपूर्ण है, जो अधिकारी जो बोलेंगे वो एटलीस्ट आप अच्छे से सुन लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप लिखेंगे। आपको धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। ठीक, ये सब सबसे महत्वपूर्ण होता है इस करियर के लिए। ठीक, तो आपको यदि आपने अभी 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, तो आपको चाहिए कि आप ये सब
समझिए मेरी बात को। और ये स्टेनोग्राफ़र आप जल्दी से जल्दी इसका कोर्स कर लीजिए, 6-7 महीने में हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगता है। कुछ कुछ जगह पर मांगते हैं, बाकी कहीं सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। होता क्या है कि आप यूट्यूब से जाइए, स्टेनोग्राफ़र सीखिए, करीब 4 से 6 महीने में सीख जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो एग्ज़ाम आते हैं उसका फॉर्म भरिए और सीधा आपका जब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में जाइए, आपने जो सीखा है वो उसी समय आपसे हैंड प्रैक्टिस करा लेंगे और यदि आपकी स्पीड सही हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो कोई खास ज़रूरत नहीं कि सर्टिफिकेट हो वगैरह हो, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधा बढ़िया जाइए, आप सीखिए यूट्यूब से, या फिर कोई ऑफलाइन सेंटर हो वहाँ पर भी सीख सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन कई कोचिंग सेंटर होती हैं जो आपको स्टेनोग्राफी खुद सिखाती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं स्टेनोग्राफी के वो ले लीजिए और उससे आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा को झमेला है नहीं, 3-4 महीने आप सीख जाएंगे और इसकी वैकेंसियाँ हर साल, जी हाँ हर साल कम से कम मैं आपको बता दूं 1000-1500 वैकेंसी आती हैं, जिसके लिए बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं। तो ये था मेरा पहला वीडियो। अगर ये इसी तरीके से आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।